ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 99 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुले को कामठी से उम्मीदवार बनाया गया है और धुले से अनूप अग्रवाल को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। और हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मुंबई से। अभिषेक, पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम है और इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत रणनीति के तहत उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया। कौन कौन से प्रमुख चेहरे हैं इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल जो पहली लिस्ट, चूंकि लग रहा था कि अब जल्द से जाएगा, जिस तरीके से अमित शाह के साथ दिल्ली में मीटिंग हुई थी तीनों की, यानी अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की और देवेंद्र फडणवीस के साथ में मीटिंग हुई थी, जिसमें लगभग साफ हो गया था कि फाइनल हो चुका है और आखिरकार आज पहली लिस्ट आ चुकी है। क्योंकि आप देखिए कि 22 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा भरना और 29 अक्टूबर तक ही नामांकन भरना है, वो दिवाली के पहले, चूंकि और यही कारण है कि सबको समय मिले और बीजेपी की तरफ से पहले लिस्ट आ गई है और कहीं कहीं एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि महाविकास अघाड़ी में जो कुछ भी आपस में मतभेद चल रहे हैं, वो महायुति में मतभेद नहीं चल रहे। एक देखिए, जनता के बीच में जो वोटर्स है उनके बीच में एक अलग मैसेज जाता है और मैसेज इसलिए जाता है कि यहाँ पे सब क्लियरिटी है, सब कुछ सही है और यहाँ पर हमारे बीच में मतभेद नहीं है, इसलिए हम अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं। और इस लिस्ट जारी करने का एक बड़ा संदेश भी जाता है, क्योंकि पहली लिस्ट अब तक देखिए कि इस विधानसभा के चुनाव में पहली बार किसी ने अभी तक लिस्ट जारी की है, तो सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी है उसने लिस्ट जारी की है और 99 लोगों का आप देखिए 288 सीटों में से जो अब जानकारी मिल रही है कि करीबन 160 सीटों के आसपास बीजेपी चुनाव लड़ेगी और उस 160 सीटों में से पहली लिस्ट बीजेपी ने 99 लोगों की जारी कर दी है और यह साथ साथ दिखा भी दिया है कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिएगा, अगर हम लिस्ट की हम बात कर लें तो सबसे बड़े जो नाम है उसमें देवेंद्र फडणवीस को दिया गया है। नागपुर दक्षिण से उनका नाम दिया गया कि नागपुर दक्षिण चुनाव लड़ने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस और साथ ही चंद्रशेखर बावनकुले जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष, उनको टिकट दिया गया, वो लड़ेंगे चुनाव कामठी से जो कि नागपुर इलाके में आता है। वहीं आप देखिए कि राजेश पड़वी जो है उनको नाम दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि इस लिस्ट में अशोक चौहान का नाम है, अशोक चौहान की बेटी का नाम है, जो कि आप देखिए कि कई जगहों पर उन्होंने, जब राहुल गांधी के चुनाव प्रचार हो रहा था उसमें उन्होंने भाग लिया था, उस दौरान की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब वह भी चुनाव लड़ेंगी। तो कहीं कहीं साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बड़े नाम इसमें लगातार सामने, अगर नाम जो पब्लिक है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो देख ही रहे किस तरीके से 99 लोगों का नाम है। लेकिन जो बड़े बड़े नाम है, नागपुर से वापस बताऊं कि मोहन गोपाल राव का नाम सामने आ रहा है। वहीं अगर आप मुंबई हिंगोली की बात करें, जो कि कुछ हिंगोली से तानाजी मटकुले का नाम सामने आ रहा है। अगर हम थाने की बात, क्योंकि हम अगर मुंबई साइड में आ जाते हैं, मुंबई की बात करें तो डोंबिवली से चूंकि रविंद्र चौहान जो कि महाराष्ट्र में इस वक्त मंत्री भी हैं, इसका नाम इनका डिक्लेयर कर दिया गया। थाने से संजय केलकर जो कि वर्तमान में विधायक हैं बीजेपी के, उनका नाम डिक्लेयर कर दिया गया है। और वहीं ऐरोली से बात करें, गणेश नाइक को टिकट मिल चुका है। गणेश नाइक एक बाहुबली नेता है, उनको टिकट मिला हुआ है। वहीं अगर हम बेलापुर से बात करें, मंदा महात्रे एक बड़ा नाम है और जाहिर सी बात अच्छा वोट बैंक है, उनको टिकट दिया गया है। वहीं अगर हम मुलुंड से बात करें, मिहिर कोटेचा जो कि पहले से विधायक रह चुके हैं, उनको फिर से एक बार रिपीट किया गया है मिहिर कोटेचा को। वहीं कांदिवली पूर्व की बात करें, अतुल भादलकर का नाम आया जो कि पहले से विधायक है, उनको फिर से रिपीट किया गया है। चारकोप से योगेश सागर पहले से ही विधायक है, उनको रिपीट किया गया है। वहीं हम मलाड पश्चिम की बात करें, विनोद सेलार को टिकट दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ। विनोद सेलार को बता दूं, जो महाराष्ट्र मुंबई का बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आशीष सेलार, उनके भाई हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो कह सकते हैं कि एक गोरेगांव से विद्या ठाकुर को टिकट दिया है, जो कि महाराष्ट्र में मंत्री रही हैं, एक उत्तर भारतीय चेहरे के रूप में जाने जाती है, तो उनको टिकट दिया है। पिछली बार वह चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि शायद जीत जाएंगी।